अस्सलाम वालेकुम। आज जब हम कोर्ट में गए हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पुलिस की तरफ से आया हुआ, उसने कहा कि हम लोग शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। अब ये मैं जज साहब को कहा कि आप जो ये आके झूठ बोलते हैं जब पुलिस ऑफिसर्स, तो आप इनके लिए कोई सज़ा नहीं है। झूठ बोलने की, इतने अदालत में आके झूठ बोलने की सज़ा नहीं इनको कोई है। हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। हम साल पहले तकरीबन, या मेरे ख्याल में 9 महीने पहले या 8 महीने पहले हम GIT के सामने पेश हुए थे, जिसमें एक DIG बैठा हुआ था और एक वो SP अनूश, क्या नाम है उसका, अनूश, एक डॉक्टर अनूश भी बैठी थी उसमें। उन्होंने हमारी तफ्तीश कर चुके हैं और अब अगर हम बता रहे हैं कि हमारी तफ्तीश हो गई है, तो एक पुलिस वाला आके कहते जी ये शामिल तफ्तीश हुआ ही नहीं है। तो अगर ये तमाशा लगाया हुआ है, मैंने जज साहब से बिल्कुल ये पूछा है कि आप देते पुलिस वालों को, इनको आया जेल नहीं जाना चाहिए कि ये इन्होंने लोगों के केसेस का मजाक बनाते हैं और ये केसेस को घसीटने का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लोग जेलों के अंदर बैठे हैं, उनके साथ इस गर्मी में जो साल साल से बैठे हैं, जो बेलों पे हैं, या 2-2, 300 लोग आके जमा होते हैं, आपने उनकी ज़िंदगियों का, उनके कारोबार का, उनकी रोज़ी का मजाक बना दिया है। तो जज की ज़िम्मेदारी नहीं है कि इन पुलिस वालों को इनका हिसाब किताब ले या इनको खुली आज़ादी है। ये किस किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर आप एक बात करते तो तौहीन अदालत हो जाती है। जब एक पुलिस वाला आके झूठ बोलता है जज के सामने, खुलेआम झूठ बोल रहा है, उसको आप कबूल करके कहते हैं कि हाँ अब दोबारा शामिल तफ्तीश हो जाए। अभी हम निकले हैं दोबारा एक स्टेटमेंट देकर। अब ये कोई दूसरी तीसरी दफ़ा हमारे साथ स्टेटमेंट लेते जाएंगे, पुलिस वाला आके झूठ बोलता जाएगा। ये एक आजकल सिस्टम है इस केस को घसीटने का। लेकिन ना फिक्र करें, इमरान खान अगर बैठ के अपने एक एक केस का सामना कर सकते हैं, हम भी इसी तरह ही, जितने कई 100 कई हज़ार लोग जो हैं, हम भी सब्र से इन केसेस का सामना करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज जब हम कोर्ट में गए हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पुलिस की तरफ से आया हुआ, उसने कहा कि हम लोग शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। अब ये मैं जज साहब को कहा कि आप जो ये आके झूठ बोलते हैं जब पुलिस ऑफिसर्स, तो आप इनके लिए कोई सज़ा नहीं है। झूठ बोलने की, इतने अदालत में आके झूठ बोलने की सज़ा नहीं इनको कोई है। हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। हम साल पहले तकरीबन, या मेरे ख्याल में 9 महीने पहले या 8 महीने पहले हम GIT के सामने पेश हुए थे, जिसमें एक DIG बैठा हुआ था और एक वो SP अनूश, क्या नाम है उसका, अनूश, एक डॉक्टर अनूश भी बैठी थी उसमें। उन्होंने हमारी तफ्तीश कर चुके हैं और अब अगर हम बता रहे हैं कि हमारी तफ्तीश हो गई है, तो एक पुलिस वाला आके कहते जी ये शामिल तफ्तीश हुआ ही नहीं है। तो अगर ये तमाशा लगाया हुआ है, मैंने जज साहब से बिल्कुल ये पूछा है कि आप देते पुलिस वालों को, इनको आया जेल नहीं जाना चाहिए कि ये इन्होंने लोगों के केसेस का मजाक बनाते हैं और ये केसेस को घसीटने का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लोग जेलों के अंदर बैठे हैं, उनके साथ इस गर्मी में जो साल साल से बैठे हैं, जो बेलों पे हैं, या 2-2, 300 लोग आके जमा होते हैं, आपने उनकी ज़िंदगियों का, उनके कारोबार का, उनकी रोज़ी का मजाक बना दिया है। तो जज की ज़िम्मेदारी नहीं है कि इन पुलिस वालों को इनका हिसाब किताब ले या इनको खुली आज़ादी है। ये किस किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर आप एक बात करते तो तौहीन अदालत हो जाती है। जब एक पुलिस वाला आके झूठ बोलता है जज के सामने, खुलेआम झूठ बोल रहा है, उसको आप कबूल करके कहते हैं कि हाँ अब दोबारा शामिल तफ्तीश हो जाए। अभी हम निकले हैं दोबारा एक स्टेटमेंट देकर। अब ये कोई दूसरी तीसरी दफ़ा हमारे साथ स्टेटमेंट लेते जाएंगे, पुलिस वाला आके झूठ बोलता जाएगा। ये एक आजकल सिस्टम है इस केस को घसीटने का। लेकिन ना फिक्र करें,
عمران خان اگر بیٹھ کے اپنے ایک ایک کیس کا سامنا کر سکتے ہیں، ہم بھی اسی طرح ہی جتنے کئی سو کئی ہزار لوگ جو ہیں ہم بھی صبر سے ان کیسز کا سامنا کریں گے انشاءاللہ۔